बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टांका स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। तो आज हम इन बचे हुए पीसेस से 2 से 3 साल की बच्ची का मुकम्मल ड्रेस बनाएंगे और उसमें इन लेसिस के साथ डिज़ाइनिंग भी करेंगे। तो हम जब बड़ों के कपड़े बनाते हैं तो बाज़ दफ़ा शर्ट में से और ट्राउज़र में से इतना कपड़ा बच जाता है कि जिनको जोड़ तोड़ करके हम छोटे बच्चों के बहुत प्यारे ड्रेसेस बना सकते हैं। और जैसे कि रमज़ान और ईद करीब है तो आपके साथ आइडियाज़ शेयर करूँगी कि इन बचे हुए कपड़ों को आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इनके साथ बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस तैयार करने हैं। तो आगे भी आप मेरी इसी तरह की वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इन पीसेस को इस्तेमाल करके एक प्यारा सा ड्रेस तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने शर्ट के लिए कपड़ा निकाल लिया है। अब मैंने किस तरह निकाला है मैं आपको बताती हूँ। शर्ट की लेंथ तैयार मुझे चाहिए 20 इंच। ये मैंने बैक साइड के लिए बिछा के रखा है डबल फोल्ड करके, और फ्रंट साइड पे मैं यहाँ पर इस तरह से जोड़ दूँगी, क्योंकि हम ये पीसेस में से बना रहे हैं तो जोड़ तो हमें डालना पड़ेगा, लेकिन जोड़ को हम डिज़ाइनिंग करके छुपा देंगे। तो ये जोड़ मैंने फ्रंट साइड पे ले लिया है। इसे मैं बेल के साथ आगे चल के आपको डिज़ाइनिंग करके बताऊँगी किस तरह हम छुपा सकते हैं। तो तैयार लेंथ जो है हमारी शर्ट की 20 इंच है। दामन मैंने तैयार 16 इंच रखा है। तो लेंथ में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है ऊपर की शोल्डर के लिए और नीचे फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर देखें तैयार शोल्डर हमें चाहिए 5 इंच, तो मैंने 5 इंच पर यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाया है और 1 इंच डाउन करके यहाँ पर एक आड़ा निशान लगा लिया है शोल्डर के लिए। अब 5.5 इंच का हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया है। कुर्ता स्टाइल शर्ट हम ये स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर एक और 5 इंच का निशान लगा के उसे ऊपर वाले निशान से मिला दिया, और अब हम यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देंगे। तो उससे पहले यहाँ पर 7 इंच मैंने चेस्ट के लिए निशान लगाया है और यहाँ से मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है। अब यहाँ से डायरेक्ट हम नीचे 8 इंच पर हिप का निशान लगाएंगे। इसमें कमर वगैरह की फ़िटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये रेडीमेड स्टाइल हम कुर्ता स्टाइल में सी रहे हैं लूज़ लॉन का। तो इसमें डायरेक्ट हम हिप का निशान लगाएंगे। तो ऊपर जैसे हमने 7 इंच पे लगाया था तो आधा इंच बढ़ाते हुए हिप का निशान हम लगाएंगे 7.5 इंच पर। तो ये 2 से 3 साल की बच्ची का ड्रेस हम स्टिच कर रहे हैं आराम से। ये जो साइज़ है सारा आप मेजरमेंट फॉलो कर सकते हैं अगर आप भी 2 से 3 साल की बच्ची का ड्रेस स्टिच कर रहे हैं। तो सारी मार्किंग करके हम स्विंग अलाउंस छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे, यानी बिल्कुल मार्किंग पे कटिंग नहीं करनी। आर्म होल के पास से 1/2 इंच का स्विंग अलाउंस छोड़ा है और साइड से मैंने देखें ये 1 से 1.5 इंच का स्विंग अलाउंस छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर ली है। अब बैक साइड को हटा देंगे और फ्रंट साइड के आर्म होल को हल्की सी गहराई दे देंगे, जैसे कि आमतौर पर हम दिया करते हैं। तो मैं आपको ये पीसेस से बनाना सिखा रही हूँ। तो इस तरह के पीसेस जो हैं वो अक्सर बच जाते हैं, तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें उसके ड्रेसेस बना लेने चाहिए, फ्रॉक्स बना लेनी चाहिए। तो आज आपके साथ ये आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें साइड से जो पीस बचा था इससे हम स्लीव्स बना लेंगे, और स्लीव्स भी हमारी पूरी निकल आएंगी, बस थोड़ी सी हमें जोड़ डालने पड़ेंगे, लेकिन इन जोड़ को भी हम छुपा देंगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने चौड़ा वाला पार्ट ले लिया है। स्लीव्स की चौड़ाई हमें 6 इंच चाहिए और लंबाई तैयार हमें 11 इंच चाहिए। तो ये देखें चौड़ाई पूरी करने के लिए मैंने इसे इस तरह फोल्ड किया है। अब यहाँ पर हम जोड़ डालकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाला जो पीस था इसे मैंने इस तरह यहाँ पर जोड़ डालने के लिए रखा है। अब इसको इसके साइज़ के मुताबिक काट लेंगे। तो ये जोड़ जो है ये स्लीव्स के साइड में आएगा और साइड में भी बैक साइड पे हम इसे ले लेंगे। और ये प्रिंट भी कुछ इस तरह का है कि इसमें ये क्या कहते हैं जोड़ वगैरह जो हैं वो इतने विजिबल नहीं हो रहे। तो ये देखें इस तरह से हमने इसकी चौड़ाई को एडजस्ट करना है जोड़ डाल के। तो यहाँ पे इसको रख कर स्लीव्स का शेप देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब नीचे की लेंथ जो है वो पूरी इसकी 11 इंच नहीं आ रही, तो बाकी जो पीसेस हमारे पास बचे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो इसे रखकर हम इसके साथ जोड़ेंगे और इस पर लेसेस वगैरह लगा लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स भी पूरी 11 इंच की तैयार हो जाएंगी। तो अब हम चलते हैं जल्दी से ट्राउज़र की कटिंग कर लेते हैं। तो ये पूरा सूट हमारा इन पीसेस में तैयार हो गया था, मुकम्मल ट्राउज़र और शर्ट। तो ये ट्राउज़र के लिए देखें इस तरह का ये पीस मेरे पास है, तो इसको मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इसको कंप्लीट करने के लिए जो लंबे लंबे पीसेस हमारे पास बचे थे वो हम साइड में जोड़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। ट्राउज़र की तैयार लंबाई हमें 20 इंचेस चाहिए और चौड़ाई हमें 9 इंच चाहिए।
तो ये कंप्लीट करने के लिए हमने साइड में जोड़ डालने हैं। तो ये देखें, साइड में ट्राउज़र की कटिंग करने के बाद जो ये टेढ़े मेढ़े पीसेस बचते हैं, इनको मैंने 4 पीसेस को इस तरह रख लिया है। जो इनकी स्ट्रेट वाली साइड थी वो मैंने ट्राउज़र के मतलब जो पहले कपड़ा बिछा के रखा था उसके साथ जोड़ के रखा है, और ये जो टेढ़ापन आ रहा है इसको हम आसन की कटिंग में निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमें 20 इंच तैयार इसकी लेंथ चाहिए। तो यहाँ मैं ऊपर निशान लगा रही हूँ ताकि मैं आसन की मार्किंग जो है यहाँ से कर सकूँ। बाद में हम ऊपर जोड़ डाल देंगे नेफे में, तो वो नज़र भी नहीं आएगा और लेंथ भी कंप्लीट हो जाएगी। तो 9 इंच आसन रखेंगे और 9 इंच ही हम चौड़ाई रखेंगे और इसकी मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से हम आसन का थोड़ा सा ढाल देंगे। नीचे पाइचा आप चाहें तो 5 इंच भी रख सकते हैं और 4.5 इंच भी रख सकते हैं। अगर थोड़ा चौड़ा चाहते हैं तो 5.5 रख लें। अब कपड़े के हिसाब से आपने सेटिंग करनी, कम से कम आप 4 या 4.5 इंच का पाइचा रखें। तो यहाँ पे देखें, सारी मार्किंग इस तरह से रख के हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी लेंथ पूरी करने के लिए हमें ऊपर नेफ़े के पास जोड़ डालना होगा, जो हम इसके बचे हुए पीसेस में से डाल लेंगे। और नेफ़े के पास जोड़ जो है वो नज़र भी नहीं आएगा। और ये जो जोड़ हम साइड में डाल रहे हैं कलियों की सूरत में, तो ये भी जो है ये इतना नज़र नहीं आता। इससे आपका ट्राउज़र बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो ये हो गई हमारी ट्राउज़र की कटिंग। अब हम बताते हैं कि हम इसको सीना कैसे। सबसे पहले हम ये जोड़ डाल लेंगे जो फ्रंट साइड पे हमने रखा था। तो ये देखें, जोड़ हम डाल चुके हैं। इसको इस तरीके करके सेट कर लेंगे। अब हम लेसेस के साथ इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। मेरे पास ये 2 तरह की लेसेस हैं जो मैंने इससे कंट्रास्ट करके ली हैं। तो ये लेसेस बहुत प्यारी लगती हैं बच्चों के कपड़ों में। ईद वगैरह पर, रमज़ान में आपने ज़रूर लेसेस के साथ बच्चों के कपड़े डिज़ाइन करने हैं। तो ये देखें, इस तरह से पहले हम एक लेस लगाएंगे तो ये आगे जोड़ को हमारे छुपा देगी। और ये जो दूसरी लेस है इसको इस तरह से लगाकर इस पर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें, लेसेस मैंने लगा ली। लेसेस सिंपल मशीन के साथ मैंने लगाई हैं। थोड़ा सा आपने बखिया बड़ा करके लगानी है ताकि खिंचाव ना आए। तो ये देखें, हमारा जोड़ भी इसमें छुप गया है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। फ्रंट और बैक मैंने इस तरह से ऊपर नीचे करके बिछा लिया है और हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो 2 इंच चौड़ाई पे मैंने निशान लगाया है और 2 इंच ही मैं गहराई का निशान लगाऊंगी और इसको गोलाई देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये इसके नेक की कटिंग हो गई है। अब ये जो बैक साइड है, यहाँ पर हमें पीछे बटन पट्टी देनी होती है क्योंकि बच्चों के गले इतने बड़े नहीं होते, छोटे ही बनाने होते हैं। तो उसमें हम फ्रंट पे या बैक पे बटन पट्टी देते हैं ताकि चढ़ाने और उतारने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने कट दे दिया है 3-3.5 इंच का। अब फ्रंट का जो गला है उसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे, तकरीबन 1 इंच और एक्स्ट्रा करके इसकी कटिंग कर लेंगे। गोलाई देते हुए इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये देखें, हमारे जो दोनों फ्रंट और बैक की नेक लाइन कट चुकी है। अब बैक साइड पे जो हमने कट दिया था इस पे हम बटन पट्टी लगाकर इसको रेडी कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने बटन पट्टी लगा के रेडी कर ली है। अब हम फ्रंट साइड को लेंगे और इन दोनों के शोल्डर्स आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखें, शोल्डर्स मैंने जोड़ लिए हैं। अब हम ये और एक पट्टी लेंगे और इससे गले की फिनिशिंग कर लेंगे। अगर आप और एक पट्टी और बटन पट्टी बनाना सीखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। मैंने बहुत डिटेल के साथ अपने वीडियोज़ में सिखाई है। अब ये आस्तीनें मैंने रेडी कर ली थी जोड़ वगैरह डाल के, और इस पर जो है मैंने ये लेसेस भी लगा ली थी। तो ये देखें, परफेक्ट आस्तीनें तैयार हो गई हैं। अब ये जो जोड़ आ रहा है इसको हम बैक साइड पे लेकर आस्तीनों को इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और चाक दामन भी इसके नॉर्मली मोड़कर इसको तैयार कर लेंगे। और दामन पर एक पट्टी जो है ये लेस की हम लगा लेंगे ताकि और ये खूबसूरत लगे। अब मैं ट्राउज़र का आपको बताती हूँ कि ट्राउज़र का क्या करना है। तो ट्राउज़र की सबसे पहले हमने ये कलियाँ ज्वाइन करनी है, फिर आसन की सिलाई लगानी है। आसन की सिलाई लगाने के बाद नीचे से फोल्ड करके मैंने बेल लगानी है और ऊपर हमें जोड़ डाल के इसकी लेंथ कंप्लीट करके लास्टिक अटैच करना है 15 इंच का। तो अब मैं आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। कितना प्यारा सूट ये बन के तैयार हुआ है। कोई कह नहीं सकता है कि ये आपने बचे हुए पीसेस में से बनाया है। तो बड़ों के कपड़ों में से अक्सर इतने पीसेस बच जाते हैं कि आप आराम से फ्रॉक्स और ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। और जोड़ आपने इस तरह डालने हैं कि वो ज़्यादा नज़र भी ना आए और आपका ड्रेस जो है वो खूबसूरत बन के तैयार हो।
तो इसी तरह से हम इसमें छोटे साइज़ के और बड़े साइज़ के भी ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। लॉन के ट्राउज़र्स और शर्ट्स में से बहुत सारा कपड़ा बचता है कि जिससे हम फ्रॉक्स और कलियों वाली शर्ट्स भी तैयार कर सकते हैं और इस तरह से लेसेस और फूलों के साथ उसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो रमज़ान और ईद के हवाले से आगे चल के भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी आइडियाज़ बच्चों के कपड़ों के। तो आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है और नए-नए वीडियोज़ मेरे देखने हैं, और वीडियो अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि हमारी मेहनत वसूल हो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।